एवरीवन, गुड इवनिंग। आई थिंक आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा है डे सेकेंड। हमने कल से एक नई सीरीज साइंस के लिए स्टार्ट की थी, जो कि बेसिकली आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी और एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड रहेगी। इस सीरीज में मैं आपको सारे पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है? Which of the following minerals found in pure form? Found in pure form. Okay. First is लोहा, iron, bauxite, तांबा, copper, मैग्नीज, okay. जो हमारे खनिज होते हैं वो हमेशा दो रूपों में पाए जाते हैं, दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। पहला होता है प्योर फॉर्म यानी कि शुद्ध रूप, दूसरा होता है इम्प्योर फॉर्म यानी कि अशुद्ध रूप। इम्प्योर फॉर्म में कुछ उसमें अशुद्धियां पाई जाती है, इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो इसमें से जो आपका आंसर है जो कि प्योर फॉर्म में पाया जाता है, आंसर है तांबा, मीन्स कॉपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है? आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। फर्स्ट इज हेमेटाइट, कॉपर, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मोनाजाइट, थोरियम, पिच प्लेट, यूरेनियम। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, कुछ धातु दी गई है और ये उनके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हेमेटाइट किससे मिलके बनता है? मेरे को तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपका गलत लग रहा है। हेमेटाइट की जगह आप, हेमेटाइट आपका जो होता है वो आयरन का ओर होता है, आयरन से मिलके बनता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि गलत कौन सा है। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सागरीय खप्पर पतवार सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। Seaweeds is an important source of what? Iron, bromine, chlorine, iodine. So the correct answer is iodine. Okay. Next question is, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, यानी कि एक परमाणु मीन्स मोनो एटॉमिक गैस, जिसमें सिर्फ एक एटम पाया जाता है। ओके, सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नियॉन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके, सो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। हमारे पास कुछ गैसेस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये जो हमारी गैसेस हैं, इन गैसेस को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मीन्स उत्कृष्ट गैसेस। उत्कृष्ट गैस। ओके, इन्हीं गैसेस को हम और किस नाम से जानते हैं? इन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं, एक और नाम क्या? इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस। अक्रिय गैसेस। ओके, सो जो जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं, अक्रिय गैसेस होती है, वही हमारी क्या होती है? मोनो एटॉमिक गैसेस होती है। सो आप अभी इसमें से ऑप्शन में से बता सकते हैं कि आपका जो नियॉन है, ऑप्शन सेकंड है,
वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? फर्स्ट है अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन, जैव नाइट्रोजन यौगीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। सो जो हमारा नाइट्रोजन होता है, ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्रोजन को उसके डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल फॉर्म्स में चेंज किया जाता है, बदलाव होते हुए देखते हैं हम, भिन्न भिन्न तरीके से नाइट्रोजन का रासायनिक रूपांतरण होते हुए देखते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैव नाइट्रोजन यौगीकरण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग का में परिवर्तन शून्य होता है। कैसी, कौन सी गति करती है? सरल रेखीय, सापेक्ष, साम्य या फिर एक समान। सो अब आपका ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। द आंसर इज यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही होती है, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी, और वो भी एक सरल रेखीय गति में, तो उसका जो वेग होगा, त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जड़ता के नियम को जाना जाता है, या जड़ता के नियम को भी कहा जाता है, द लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपको पहले न्यूटन्स के लॉ भी पता होने चाहिए क्या होते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्लेन किया था, एफ इज इक्वल टू एम ए। आज आपका फर्स्ट नियम हो गया है। फर्स्ट नियम बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्या होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है, जितना एक्शन करेंगे हम, उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। दोनों जो वस्तुएं होती हैं आपस में बराबर का बल लगाते हैं, इसी ही जड़ता का नियम कहते हैं। और यही क्या होता है आपका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ मात्राएं दी गई हैं, क्वांटिटीज दी गई हैं, यहाँ पे उनकी एसआई यूनिट दी गई हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी, फोर्स, रेसिस्टेंस, ओम, हर्ट्ज, न्यूटन। सो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का बताइए, फ्रीक्वेंसी का हमारा जो आंसर होता है वो क्या होगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी, बेसिकली हर्ट्ज होगी। ठीक है, बल, फोर्स, न्यूटन, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ओम। तो हमारा आंसर होगा 312, 312। और ए बी सी ए, बी सी ए इन फर्स्ट ऑप्शन, बी सी ए। ओके, जो ओम है ये हमारे साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पे रखी गई है। जो हर्ट्ज है ये भी साइंटिस्ट के नाम है, उनका नाम है हेनरिक हर्ट्ज। न्यूटन, आइजैक न्यूटन, इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू हाउ मच, मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करना आई थिंक आप लोग को आता ही होगा। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट।
एंड 60 सेकेंड। जीरो कट हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, सो आंसर इज 5/6 3 ज़ा 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। सो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज ओके, हिंदी में थोड़ा सा आई थिंक क्वेश्चन मिस हो गया है, तो मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ के बता देती हूँ। इफ द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज halved, then its okay speed of the moving object is half, so kinetic energy become 1/4 times, kinetic energy become 4 times। ठीक है, आपको kinetic energy का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। kinetic energy is equal to half mv²। सो अब वो कह रहा है कि अगर हम हाफ एम वी को, स्पीड वी को क्या कर दें, हाफ कर दें, वी को अगर हाफ कर दें तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, v² अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 1/2 mv²। जो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी थी उसके बदले अब जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो उसकी 1/4 हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर। तो एक्वाकल्चर आपका किससे बिलोंग करता है, एक्वा, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी, सेरिकल्चर और विटिकल्चर। सो अगर आपको कुछ भी एक थोड़ा सा भी एक का भी ऑप्शन का पता रहेगा तो आप इजीली आराम से कर जाएंगे। एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर होता है, तो वाटर में क्या रहता है, फिश। ठीक है, तो फर्स्ट एक्वा कल्चर। फ्लोरी, फ्लोरी मीन्स फ्लावर, फ्लावर से रिलेटेड है तो ये फ्लावर्स। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इज ग्रेप्स, ओके, एंड विटिकल्चर इज सिल्क। सो ऑप्शन आंसर इज this is D, this is C, this is B and this is A, okay, so answer is D C B A, 4 3 2 1, answer first is your correct option। okay, next question is अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। अब ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मैंने कवर करने की साइंस के तीनों पोर्शन बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। सो अब बायोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। द मास्टर कॉपी ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, सो आंसर इज, एनी गेस, आप मुझे कमेंट में भी इसका आंसर बता सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, ये तो था आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, चलिए मैं ही बता देती हूँ, आंसर इज डीएनए। ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो मास्टर कॉपी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है। What is the smallest size of the cell that can be seen with the naked eyes? Okay, 1 micron, 10 micron, 100 micron और 1000 micron. So the answer is 4000 micron। 1000 micron की जगह अगर आपको 100 माइक्रोमीटर भी दिया होता वो भी आंसर सही होता। अगर यहाँ माइक्रोन में दिया है तो 1000 माइक्रोन, और अगर माइक्रोमीटर में दिया होता तो 100 माइक्रोमीटर। सो आंसर इज 4000
माइक्रोन। ओके, नेक्स्ट इज जीवित जीवों का संरचनात्मक और परिक्रियात्मक एकक है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। सो आंसर इज कोशिका, ऑब्वियसली सेल। अच्छा, सेल के बारे में, सेल की जो खोज है वो कब की गई थी? 1665 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक। आंसर इज कोशिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिजनन क्या होता है? व्हाट इज द एंटीजन? एंटीजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी का परिमाण, प्रतिरक्षी के विपरीत, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, प्रतिरक्षी का अवशेष, रिजल्ट ऑफ एन एंटीबॉडी, अपोजिट ऑफ एन एंटीबॉडी, स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी इंफॉर्मेशन, रिमेंटेन ऑफ एन एंटीबॉडी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ एन एंटीबॉडी। ओके, सो आज के आपके क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन क्वेश्चंस से कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं, और आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ PYQs शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।